हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग में चेक करते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। इसके लिए मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। तब तक आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनकी याद करते रहिए, उनका नाम जप कर लीजिए जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कैंडल लाइट हो गई है। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ड्रॉप आएंगे तो मैसेज मिलेगा। प्यारे केशव जी, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप व्यूअर्स से? यूनिवर्स प्लीज़ 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 व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। क्या है मैसेज? फ्लेम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव फ्लेम है। बिना डिस्टर्बेंस की देखिए फ्लेम, देखिए फ्लेम काफ़ी पॉजिटिव है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। काफ़ी अच्छी लाइट हुई है ये। ड्रॉप्स आए हैं कुछ, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 2 बार ड्रॉप्स ज्वाइन हो चुके हैं। यूनियन का साइन मिल चुका है। जो भी यूनियन का वेट कर रहे हैं तो आप यूनियन की ओर ही जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप यूनियन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यूनियन की ओर जाने के लिए डीएफ्स तो जानते ही हैं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना इनर वर्क करना पड़ता है। तो 2-3 बार ड्रॉप्स ज्वाइन हुए हैं, 2-2 ड्रॉप एक साथ आए हैं, तो आप यूनियन की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही इनर वर्क करते रहिए। इनर वर्क अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो इसको हम भक्ति कहेंगे। आप अगर यूनिवर्स कहते हैं तो यूनिवर्स का इनर वर्क कीजिए, और अगर आप सनातन से हैं, भगवान के किसी रूप को मानते हैं, भगवान राम, कृष्ण, भगवान गणेश, शिव जी जिसको भी मानते हैं, तो आप उनकी भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने से, भक्ति और इनर वर्क एक ही बात है। आप ज़रूर करते रहिए। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर 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 होगा। ड्रॉप्स आई हैं काफ़ी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि जिनकी भी है उनका साइन आ चुका है यहाँ पे। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ मैसेज है। ये जो रीडिंग आएगी, ये जो मैसेजेस हैं इसमें, वो आपके लिए आपसे काफ़ी रेजोनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये साइन बन चुका है। ये देखिए ये साइन बन चुका है। वृश्चिक का एक ड्रॉप गिरने से वो डिस्टर्ब हो गया। जब तक मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कैंडल वहाँ पहुँचाई, तब तक वो डिस्टर्ब हो गया। आपको अपने चक्र हीलिंग पे ध्यान देना है। चक्रास पे वर्क करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे ड्रॉप्स आए थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरीके की वेव्स हैं। तो आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है, चक्रास पे बहुत ध्यान देना है। एस इनिशियल आया हुआ है। आप में से कोई रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपका इनिशियल एस हो, या आप जिसके लिए देख रहे हैं उनका इनिशियल एस हो। एस आपके सामने ही बना हुआ है। ये देखिए इस टाइप से ये एस बना हुआ है। ये देखिए मून आ चुका है। आप इसको दिल से देख रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे जो इस रीडिंग को लव एंगल से देख रहे हैं। अगर आप लव एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ मून आ चुका है, मींस आपको आपका लव मिलेगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट होगा। तो मून यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। एक यहाँ पे ड्रॉप आया है। इसको आप कह सकते हैं जैसे इमोजीज होते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा जो पुरानी अलार्म वॉच होती थी जिनके 2 ईयर्स बने होते थे, उस टाइप से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप टाइम का ध्यान रखें, आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से करें, आप ज़रा सा भी अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप में से कोई है जो टाइम की या तो वैल्यू बहुत देता है या टाइम की वैल्यू नहीं समझता है। आप टाइम अगर आप बर्बाद कर देते हैं तो आगे से ना करें। आप अपने टाइम का बहुत ध्यान रखें, एक एक पल को यूटिलाइज़ करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि मैंने सारे काम तो कर लिए, अब मेरे पास काम ही क्या बचा, मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं, आप उस टाइम पे यूनिवर्स को याद कर सकते हैं। जो फ्री टाइम आपको मिला है, आप सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, अब कोई काम ही नहीं बचा, तो यूनिवर्स को याद कीजिए। आप जिस भी वे में यूनिवर्स की पूजा करते हैं, जिस तरह से उनकी वर्शिप करते हैं, आप उस रूप में उनको याद कीजिए। अगर कोई काम नहीं बचा
काम करते हुए भी आप यूनिवर्स को याद कर सकते हैं। किसी को याद देखिए, आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को तो याद करते ही रहते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली याद आते ही रहते हैं। यूनिवर्स को याद करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम काम करते हुए याद रखें कि मुझे ईश्वर याद आ रहे हैं। हमें हमारे रिश्तों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी याद आते रहते हैं। तो यूनिवर्स को याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूर पड़ती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि यूनिवर्स फिर ऑटोमेटिकली याद आते रहें, यानी गॉड ऑटोमेटिकली ही हमें याद रहें। तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको लग रहा है कि अरे मैंने सारे काम कर लिया तो मैं फ्री हूँ, तो प्लीज़ आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। आप स्पिरिचुअलिटी में उस टाइम जाएं जिस टाइम आप फ्री हैं। और अगर आपकी कोई हॉबी है, हॉबी तो सबकी कोई ना कोई होती है, आप अपनी हॉबी को भी कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी हॉबी के लिए, लेकिन टाइम को यूटिलाइज़ करें। कुछ इस तरह का ड्रॉप बन के आया था। और देखती हूँ यहाँ पे फ़िलहाल कोई मुझे यूनिक सा, कोई डिफरेंट मुझे साइन नहीं मिल रहा है अभी तक। देखती हूँ और क्या है, कोई मैसेज होगा। प्यारे केशव जी कोई मैसेज दीजिए, कोई मैसेज दीजिए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप व्यूअर्स को। यू बन के आया है, हो सकता है आपका इनिशियल यू हो या फिर आपके पार्टनर का जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन यू बहुत थोड़ा टाइम के लिए आया था। यू बना और वो भी रिवर्स में बना था, सीधा नहीं बना था, वो उल्टा बना था। तो हो सकता है कि यू से आपका कोई कनेक्शन हो, और हो सकता है वो जो कनेक्शन हो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करता हो, इस यू इनिशियल का जो भी कनेक्शन हो, क्योंकि वो सीधा नहीं आया था, वो उल्टा बन के आया था। तो हो सकता है कि यू से, अगर यू इनिशियल से आपका कोई कनेक्शन हो तो उससे थोड़ा से आप डिस्टर्ब होते हों। अगर होते हैं तो देखिए, हर डिस्टर्बेंस का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, पॉजिटिविटी में है। सारे सॉल्यूशन पॉजिटिविटी में है, लेकिन पॉजिटिविटी भी स्पिरिचुअलिटी से आती है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे तभी आप पॉजिटिव हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। आपको पॉजिटिव होने की बहुत 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 ज़रूरत है। वो तो हर किसी को ज़रूरत होती है पॉजिटिव होने की। ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के लिए ही ज़रूरत होती है। स्ट्रेंथ लेने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो आप गॉड को याद करते रहें तो आप पॉजिटिव रहेंगे। बलून्स बन के आए हुए हैं, एक चॉकलेट बनी हुई है। अगर आप किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हों, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है। कोई सेलिब्रेशन टाइप, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन या मैरिज सेलिब्रेशन। या बलून ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, बर्थडे पार्टी में ही यूज़ होते हैं। डेकोरेशन में हालांकि यूज़ होते हैं, बट बच्चों को बलून ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करें, या आप ही अपने घर में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें। इस टाइप का कुछ हो सकता है आपके यहाँ। एक चॉकलेट भी बन के आई थी। तो चॉकलेट और बलून्स ज़्यादातर ये बच्चों से ही रिलेटेड है। हालांकि चॉकलेट सबको पसंद होती है, लेकिन मुझे यहाँ एनर्जी, जो इंट्यूशन है वो बर्थडे पार्टी का ही है। या तो आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या आप अटेंड करने वाले हैं किसी की बर्थडे पार्टी। एक हार्ट शेप बना हुआ है। कोई हैं आप में से जो ये रीडिंग बहुत दिल से सुन रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उनका कोई इमोशनल मैटर हो। इमोशनल मैटर मीन्स वो इमोशनली किसी से अटैच हों, तो उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हों। हार्ट बन के आया है, इट मीन्स ये आपकी फीलिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो भी हैं आप में से, तो वो आपकी फीलिंग ना बहुत प्योर है। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं तो उसके प्रति आपकी फीलिंग बहुत प्योर है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं आप, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। एक बेबी बन के आया है। कोई हैं व्यूअर जिनको या तो बेबी बहुत पसंद है, या उनके घर में बेबी आने वाला है। कोई सिनेरियो बेबी का ज़रूर है। कोई ना कोई है जो बच्चों से अटैच्ड ज़्यादा हैं। बच्चों की एनर्जी आप लोग ज़्यादा पिक करते हैं, बच्चों के साथ अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। आप में से कोई हैं जो काफ़ी बच्चों के साथ अच्छा फील करते हैं, या हो सकता है कि जैसे ऑर्फन्स होते हैं, यानी अनाथालय, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग है तो आप ज़रूर ऐसा करें। मुझे इंट्यूशन आया, अचानक से मुझे अनाथालय का ख्याल आया, तो हो सकता है कि आप में से कोई
इस तरीके के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप ज़रूर करें ऐसा। एक कैट बन के आइए, हो सकता है आपका पेट हो कैट, या आपको कैट ज़्यादा पसंद हो, कैट की कोई एनर्जी है। कैट के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कैट कुछ कंट्रीज़ में कैट को बहुत पॉजिटिव माना जाता है और कुछ कंट्रीज़ में कैट को बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, अशुभ माना जाता है उसको। कुछ सिनेरियो में, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, कैट सामने से निकल जाए तो लोग कहते हैं कि रास्ता काटना बेहद अशुभ होता है, और अदर कंट्रीज़ में कैट का रास्ता काटना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये अलग अलग सिनेरियो हैं, बट कैट की एनर्जी आई है तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो कैट का रास्ता काटना अच्छा नहीं माना जाता है। अदर कंट्री से हैं तो कैट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ भी हो, बहरहाल आप कैट से कनेक्शन आपका फील हो रहा है, कैट की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। अब आप ये नोटिस कीजिएगा कि कैट की एनर्जी आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है या निगेटिवली। अगर पॉजिटिवली कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़रा सा भी निगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है कैट की एनर्जी का तो आप नोटिस करें और उससे दूर जाने की कोशिश करें। आप में से किसी को डॉग्स बहुत पसंद हैं, और अगर आप स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने के लिए देते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप रूटीन वे में नहीं दे सकते तो जब आपको चांस मिले, जब आप दे सकते हैं, तब आप स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ एक एलिफेंट का फेस बन के आया है, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप अगर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, देखिए रूप चाहे किसी का हो, मैं बार बार यही बोलती हूँ, किसी का भी रूप हो, गॉड तो गॉड हैं, रूप उनके अलग अलग हैं। तो अगर आप भगवान गणेश, यानी इसमें एलिफेंट का फिगर बन के आया है, तो आप जो भी हैं, जो गॉड को ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स अलग चीज़ होती है और भक्ति अलग चीज़ होती है। तो अगर आप गॉड से प्यार करते हैं तो आपको उनकी एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मीन्स वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहाँ एलिफेंट बन के आया है, एलिफेंट की इमेज आई है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी है, ये बड़े बड़े ईयर हैं और ये इसका ट्रंक है। तो ये बॉडी पूरी एलिफेंट की बन के आई है। तो आप पे भगवान गणेश की बहुत ब्लेसिंग्स है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ एलिफेंट आपको अवेलेबल हो जाते हैं, या ज़ू जाते हैं आप, या ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ एलिफेंट दिख जाते हैं आपको, तो आप एलिफेंट को कुछ खिला सकें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ आप भगवान गणेश की पूजा करते ही हैं, उससे ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ एलिफेंट आना यही दिखाया गया है कि जो भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं, स्पेशली जो भगवान गणेश के रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन जो गॉड से कोई रिश्ता मान के उनकी पूजा करते हैं, गॉड को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और यानी एक कन्वर्सेशन टाइप से गॉड से करते रहते हैं कि गॉड जो भी प्रॉब्लम आई दुनिया में डिस्कस करने से पहले अच्छा है कि गॉड से डिस्कस कर लें। तो इस तरह से यानी गॉड के वजूद को जो ये मानते हैं कि हाँ गॉड हैं, तो ऐसे व्यूअर्स को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो गणेश रूप की पूजा करते हैं उनको तो मिल ही रही है, लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी रूप की पूजा करते हैं लेकिन उस रूप को ये मानते हैं कि हाँ ये गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड का वजूद है, गॉड ही सब कुछ करते हैं, जो इस फीलिंग से पूजा करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये एलिफेंट का फिगर आना यही मैसेज दे रहा है कि आपको यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो आप लोग इसी तरह से वर्शिप करते रहिए, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। देखिए, भगवान को याद करना, भगवान को पाने के तरीके तो बहुत हैं, अनंत तरीके हैं, अनंत रास्ते हैं भगवान को पाने के। बट मुझे सबसे सरल तरीका ये लगता है कि सिर्फ भगवान को याद करो और उनका नाम जपो, उनसे रिश्ता जोड़ के आप जो भी रिश्ता माने, माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, जो भी रिश्ता माने आप उनसे, फिर ये माने कि सच में वो उस रिश्ते के रूप में वो आपके साथ हैं। ये आप
ये जितना भी आप स्ट्रॉन्ग फेथ ले आएंगे अपने अंदर कि अगर आपने गॉड को अपना फ्रेंड माना तो आपके जितने फ्रेंड भी है, मैं एक ये थोड़ा सा डिफरेंस आप फील कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप बॉडी को, अपने फ्रेंड की बॉडी को आप भगवान मान लेने लगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने भगवान को अपना मित्र माना है तो आपके दोस्तों के रूप में भगवान ही आके आपकी हेल्प कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बॉडी भगवान है। एनर्जी सोल, एनर्जी होती है, यूनिवर्स एनर्जी गॉड हैं। तो यानी आप जो रिश्ता मानेंगे उसी रिश्ते में गॉड आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे जो भी व्यूअर हैं जो गॉड के वजूद को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ गॉड हैं और मेरी हेल्प करते हैं, मैं जब भी परेशान होता हूँ या होती हूँ तो गॉड मुझे सहारा देते हैं, मेरी मुश्किलों का अंत वही करते हैं, तो ऐसे व्यूअर्स पे गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप में से किसी के घर पे या तो टॉर्टॉइस की कोई आइडॉल है या आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो टॉर्टॉइस यानी भगवान ने जब अवतार लिए थे तो उसमें एक अवतार उनका कश्यप रूप में भी आता है। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये हमारे पुराणों में लिखा है ये कि समुद्र मंथन में भगवान ने कश्यप यानी कछुए का रूप रख के, टॉर्टॉइस का रूप रख के अपने ऊपर जो पर्वत था जिसको मथनी बना के मथा गया था समंदर, तो उसको अपनी पीठ पर रख के और फिर देवताओं ने, वो एक घटना घटी थी समुद्र मंथन की, तो वो कश्यप अवतार जो था वो भगवान ने लिया था। तो यहाँ एक टॉर्टॉइस की ये इमेज बन के आई है। तो अगर आपके घर में कछुए की आइडॉल है तो अच्छा है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये आप, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मूर्ति पूजा एक मीडियम है। अगर आपने, जैसे कि माँ मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति में अपने कान्हा को पा लिया, तो मूर्ति में अगर आपकी भावना जुड़ रही है तो मूर्ति पूजा सार्थक है। बट अगर आप मूर्ति पूजा के टाइम पे ध्यान आपका कहीं और है तो फिर मूर्ति पूजा कोई मायने नहीं रखती। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मूर्ति पूजा गलत है या सही है। मूर्ति पूजा के टाइम पे आपकी भावनाएं अगर मूर्ति से जुड़ी हैं, आप जब मूर्ति को कुछ खिलाते पिलाते हैं और ये मान रहे हैं कि मैं अपने ईश्वर को खिला पिला रहा हूँ या रही हूँ, तो फिर वो मूर्ति पूजा, उस मूर्ति में ही ईश्वर है। और अगर आप बस केवल खिलाया पिलाया, उनकी आरती की और कि चलो मेरी फॉर्मेलिटी हो गई, तो फिर मूर्ति पूजा कोई मायने नहीं रखती। सब कुछ मैटर करता है आपकी फीलिंग पे। आपकी फीलिंग क्या है वो मैटर करता है। तो फ़िलहाल आज मुझे रीडिंग में इतने ही मैसेजेस मिले हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं। अब मेरा हाथ जलने लगा है, मैं कैंडल ऑफ कर देती हूँ। ये कैंडल भी ख़त्म हो गई है। कैंडल ख़त्म करने के बाद भी मैं देखती हूँ अगर एक दो कुछ और भी समझ आया, कुछ और भी इमेजेस अगर मुझे दिखी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं कैंडल रख देती हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है। और देखते हैं कि कोई और मैसेज अगर हैं। कंप्लीट हो चुकी है रीडिंग। फ़िलहाल मुझे इसमें कोई इमेज और नहीं दिख रही है। तो भगवान गणेश की आप सभी व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इसके लिए कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि भगवान गणेश ने यानी यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर 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 होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।